आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बरेली स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक, ADG ब्रजराज मीणा, IG SK भगत, SSP जोगेंद्र कुमार के साथ कमिश्नर PV जगमोहन और DM पिंकी जोवल के साथ अन्य तमाम अधिकारियों ने योग किया। इस मौके पर जहां स्टेडियम खचाखच भरा था तो योग के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। 21 जून जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से चल रहा है, इसको निश्चित रूप से भारत के प्रति सारे देश अच्छी राय रखते हैं। उनका मानना है कि ऐसा कदम है कि जो एक सही दिशा में सही प्रयास है और ये वास्तव में हम एकजुट रहें, हम इकट्ठे रहें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, ये उसका प्रतीक है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री को। ऐसा सिलसिला शुरू किया है जो अपने आप में समाज, देश और सबके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। बरेली के गांधी उद्यान में विजन रोहिलखंड संस्था द्वारा योग का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ विधायक भवरलाल मौर्य व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें शिरकत की। तो वहीं सामाजिक संगठन के कई लोगों ने यहाँ योग कर निरोग काया का संदेश दिया। वहीं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में भी योग का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल के तमाम छात्रों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी योग किया और एकता का संदेश दिया। साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि योग किसी धर्म का नहीं हो सकता, हम नमाज में भी योग को ही करते हैं। इसी के साथ बरेली के आंवला में भी योग के मौके पर कई आयोजन किए गए, तो वहीं कई स्कूलों में बच्चों के साथ ADM व कर्मचारियों ने योग किया। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गांधी मैदान में योग के लिए पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सहित आला अधिकारियों ने यहाँ योग किया। तो इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। तो इसी के साथ ही एक दलित को भाजपा द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की बात को भी कहा। देखिए, विपक्ष अब घेरने के अलावा बचा क्या है? अब क्योंकि घोटाले हुए नहीं, हमारी सरकार में वो मुद्दा उनके पास है नहीं है, काहे से घेरें? अब घेरने के लिए कुछ न कुछ इकट्ठे होने की उनको लग रहा है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय रामनाथ कोविंद जी को महामहिम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो घोषित किया है, इससे हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत मनोबल बढ़ा है कि कौन कार्यकर्ता कहाँ पहुँच जाए। योग दिवस के मौके पर CRPF ग्रुप सेंटर में DIG प्रवीण कुमार के साथ अन्य जवानों ने योग किया, तो अधिकारियों और जवानों ने योग कर निरोग काया का संदेश दिया। योग दिवस के मौके पर सभी वर्ग के लोगों ने योग किया, तो रामपुर में मुस्लिम महिलाओं ने भी योग शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केवल पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी इसमें शिरकत कर योग का संदेश दिया। मथुरा में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्टेडियम में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ तमाम लोगों ने योग किया, तो वहीं प्रशासनिक लोगों ने भी इसमें शिरकत की। तो अनेकों प्रकार के जो रोग हैं उसका समाधान भी कहीं ना कहीं योग में निहित है। मैं देश के प्रधानमंत्री को और आज यहाँ सभी जो हमारे अधिकारी हैं, सरकारी कार्यक्रम है और अन्य जगहों पर भी पार्टी की ओर से अलग अलग संस्थाओं से के माध्यम से कार्यक्रम किए गए हैं, संदेश देने के लिए वाले प्रेरणादायक कार्यक्रम किए गए हैं। समाज इस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत बलिया के रसड़ा में योग दिवस का आयोजन भगत सिंह इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ सैकड़ों लोगों ने यहाँ योग किया और स्वस्थ निरोग काया को योग से ही प्राप्त करने का संदेश दिया। बलरामपुर के उतरौला में रामलीला मैदान पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने योग किया, तो वहीं योग को बीमारियों से निजात पाने का माध्यम बताया। इसी के साथ उतरौला के ब्लॉक परिसर में भी योग का आयोजन किया गया, जिसमें BDO सहित अन्य कर्मचारियों ने योग किया। बदायूं में भी शहर से लेकर गांव तक योग दिवस के मौके पर कई आयोजन किए गए, जिसमें योग को लेकर लोगों में खासा उत्साह था। तो साथ ही देवकीनंदन इंटर कॉलेज में योग दिवस को उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें शिक्षकों व अधिकारियों ने शिरकत की। अलीगढ़ के खैर में श्री राम इंटर कॉलेज में SDM की अगुवाई में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुबह योग के लिए अधिकारियों के साथ अन्य लोगों ने शिरकत की। तो साथ ही आयोजन में खैर विधायक अनूप प्रधान ने भी योग किया।
बांदा में योग दिवस के मौके पर कमिश्नर अजय कुमार और डीआईजी ज्ञानेश्वर तिवारी के साथ भाजपाइयों व अन्य लोगों ने आयोजन में शिरकत की तो योग को प्राचीन विधा बताते हुए अपनी दिनचर्या में शुमार करने की बात को कहा। बांदा में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सबका साथ सबका विकास आयोजन में शिरकत की तो भाजपा के 3 साल कामों का बखान किया। इसी के साथ 3 सालों में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप न लगने की बात को उनके द्वारा कहा गया। आज भारत के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं, उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस देश का मुखिया प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है। ये अंतर हो गया है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी का अकेले सम्मान नहीं हो रहा, सम्मान भारत के 125 करोड़ देशवासियों का हो रहा है। बांदा में चिटफंड कंपनियों की ठगी के शिकार लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बांदा में पल्स चिटफंड कंपनी के शिकार हुए 300 लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा तो वहीं 36,000 ग्राहकों के साथ कंपनी ने धोखाधड़ी की है। अब ठगी के शिकार लोगों ने अधिकारियों से इंसाफ की मांग की है। फतेहपुर में भूमाफियाओं ने तालाब पर अवैध कब्जा कर बिल्डिंग खड़ी कर ली तो जिला प्रशासन ने इसका विरोध कर रहे प्रधान को धमकी देकर भगा दिया। बताते हैं कि हाईवे किनारे 3.5 बीघे में तालाब फैला है जिसमें प्रशासन की मदद से यहाँ इमारत खड़ी कर दी गई तो प्रधान ने जब इसका पूर्व सरकार में विरोध किया तो उसको जमकर धमकियां मिली। अब प्रधान ने शासन से शिकायत की है तो वही डीएम ने इस मामले में संज्ञान लिया है। कुल 12 हमने भूमाफियाओं को चिन्हित किया है, नगर पालिका परिषद में 11 है और 1 ग्रामीण क्षेत्र का है और 12 भूमाफियाओं में 8 FIR दर्ज की गई है और उन पे जो है जांच करके कार्रवाई पुलिस कर रही है। ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 3 साल का बच्चा गायब हो गया तो वहीं जीआरपीएफ व आरपीएफ से संपर्क किया गया जिसमें तलाशी की गई तो बच्चे की बरामदगी शराब के ठेके के पास एक व्यक्ति से हुई जिसमें अब आरोपी को जेल भेजा गया है। सीतापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में 500 मीटर की दूरी पर 14 दिन पहले चर्चित देहरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी शरीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके पास से लूटे गए सामान में व्यापारी की खाता बही व रुपए बरामद किए गए हैं। दमोह में 10 लाख की लागत से बनने वाले सामूहिक भवन का भूमि पूजन विधायक द्वारा किया गया तो इसके बन जाने के बाद ग्रामीणों को सुव्यवस्थित जगह मुहैया हो सकेगी जिस पर सभी ने विकास कार्य के लिए आभार जताया। योग दिवस के मौके पर दमोह जेल में पतंजलि योग पीठ के माध्यम से योग शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 231 बंदियों ने योग किया तो वहीं जेलर ने अन्य कर्मचारियों के साथ यहां योग किया तो वहीं योग को स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक बताया। इंदौर के बाकानेर स्कूल में राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने गरीब अक्षम बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया तो स्कूल में अग्निशमन यंत्रों को भी बांटा गया। इस मौके पर पत्रकारों के साथ स्कूल शिक्षक मौजूद थे। गोविंदगढ़ में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो गरीब और जरूरतमंद औरत लड़कियों का फायदा उठाकर उनका आर्जी विवाह करवाकर आगे बेच देता था तो बदले में खरीदार से मोटी रकम को वसूला जाता था। वहीं विवाह के बाद खरीदार उनसे जबरन संबंध बनाते थे तो इस मामले में एक पीड़िता के बयान के आधार पर 6 महिलाओं सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो एक लड़की को भी इनके चंगुल से छुड़ाया गया। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਚਾ ਦਲੀਪ ਨਗਰ ਚ ਜੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ 5-4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਸਨਮਦੀਪ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਪੁੰਸਕ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਟੋਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਵੜ ਕਰਦੇ ਸੀ।